नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे दंड की उत्पत्ति तथा उसके क्षत्रियों के हाथ में आने की परंपरा का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, इस दंड की उत्पत्ति के विषय में एक प्राचीन इतिहास है जिसको मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। अंग देश में वशुहोम नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे बड़े धर्मात्मा थे। एक समय की बात है, राजा वशुहोम अपनी रानी को साथ लेकर पितरों, देवताओं तथा ऋषियों से पूजित मंगपृष्ठ नामक स्थान पर गए। वो स्थान हिमालय पर्वत का एक शिखर है। एक दिन वो मुंजावट के नीचे परशुराम जी ने अपनी जटाएं बांधी थी। तभी ऋषियों ने उसका नाम मुंजपृष्ठ रख दिया। उस स्थान पर भगवान शंकर का निवास है। राजा वशुहोम ने वहीं रहकर अनेकों वेदोक्त गुणों को अपनाया। वे अपने तप के प्रभाव से देवर्षि के तुल्य हो गए। ब्राह्मणों में उनका बड़ा सम्मान होने लगा। एक दिन राजा मांधाता उनके दर्शन के लिए गए। राजा वशुहोम को उत्तम तपस्या में लगे देख वे बड़े विनीत भाव से उनके पास जाकर प्रणाम करके खड़े हुए। उस समय अंगराज ने भी पाद्य और अर्घ्य अर्पण करके राजा मांधाता का आतिथ्य सत्कार किया। फिर उनके राज्य का कुशल समाचार पूछा। इसके बाद प्रजा के साथ किए गए उनके सद्वर्ताव का तथा सेवकों का हाल पूछते हुए कहा, महाराज बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। मांधाता ने कहा, राजन आपने बृहस्पति के सिद्धांतों का पूर्ण अध्ययन किया है, साथ ही शुक्राचार्य के नीति शास्त्र की भी विशेष जानकारी प्राप्त की है। अतः मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दंड की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका कारण और कार्य क्या है तथा इस समय इसका भार क्षत्रियों पर क्यों रखा गया है। मैं शिष्य भाव से पूछ रहा हूँ, मुझे इन बातों का उत्तर दीजिए। वशुहोम ने कहा, राजन दंड संपूर्ण जगत को नियम के अंदर रखने वाला है। ये धर्म का सनातन आत्मा है। इसका उद्देश्य है प्रजा को उद्दंडता से बचाना। इसकी उत्पत्ति जिस प्रकार हुई है सो बता रहा हूँ, सुनिए। सुनने में आया है कि किसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी यज्ञ कराना चाहते थे, किंतु उन्हें अपने योग्य ऋत्विज नहीं दिखाई पड़े। तब उन्होंने अपने मस्तक में गर्भ धारण किया। वो गर्भ 1000 वर्षों तक उनके मस्तक में रहा। 1000वां वर्ष पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी को छींक आई। छींक के साथ ही वो गर्भ ही उनकी नाक से बाहर निकलकर गिर पड़ा। उससे जो बालक प्रकट हुआ वो प्रजापति के क्षुप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रजापति क्षुप ही ब्रह्मा जी के यज्ञ में ऋत्विज बनाए गए। यज्ञ की दीक्षा लेने पर ब्रह्मा जी की आकृति में विनय और शांति आदि गुणों की झलक दिखाई देने लगी। प्रजा के ऊपर शासन करते समय जो उग्रता थी वो न रही। इसलिए यज्ञ प्रारंभ होते ही प्रत्यक्ष में शांत रूप की प्रधानता होने के कारण दंड अदृश्य हो गया। प्रजा को दंड मिलने का भय जाता रहा। दंड लुप्त होते ही प्रजा में वर्ण संकरता की मात्रा बढ़ने लगी। कर्तव्य अकर्तव्य, भक्ष्य भक्ष्य, पेय अपेय तथा गम्य अगम्य का विचार उठ गया। सब एक दूसरे के प्राण लेने लगे। अपना और दूसरे का धन एक सा समझा जाने लगा। जैसे कुत्ते मांस के टुकड़े को आपस में छीनते और नोचते खसोटते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी एक दूसरे का धन लूटने लगे। बलवान निर्बलों को मौत के घाट उतारने लगे। सर्वत्र उच्छृंखलता का बोलबाला हो गया। ये देख पितामह ब्रह्मा जी ने सनातन भगवान विष्णु का पूजन करके वरदानी महादेव जी से कहा, भगवान अब आप ही कृपा करके ऐसा उपाय करें जिसमें प्रजा में वर्ण संकरता न फैलने पाए। तब भगवान शूलपाणी ने कुछ देर तक विचार करके अपने आप को एक दंड के रूप में प्रकट किया। उससे धर्माचरण होता देख नीति देवी सरस्वती ने लोक विख्यात दंड नीति की रचना की। फिर त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने कुछ सोचने के पश्चात एक एक समूह का एक एक राजा बनाया। उन्होंने इंद्र को देवताओं का, यम को पितरों का, कुबेर को धन और राक्षसों का, मेरु पर्वतों का, समुद्र को सरिताओं का, वरुण को जल का और असुरों का, मृत्यु को प्राणों का, वशिष्ठ को ब्राह्मणों का, अग्नि को वसुओं का, सूर्य को तेज का, चंद्रमा को ताराओं का और औषधियों का, कुमार कार्तिकेय को भूतों का तथा काल को सबका राजा बना दिया। इसके पश्चात भगवान शूलपाणी स्वयं रुद्रों के राजा हुए। ब्रह्मा के पुत्र क्षुप को उन्होंने समस्त प्रजाओं का आधिपत्य प्रदान किया। तदंतर ब्रह्मा जी का वो यज्ञ जब विधिवत समाप्त हो गया तो महादेव जी ने धर्मरक्षक भगवान विष्णु का सत्कार करके उन्हें वो दंड अर्पण किया। विष्णु ने उसे अंगिरा को दिया। अंगिरा ने इंद्र और मरीचि को, मरीचि ने भृगु को, भृगु ने ऋषियों को, ऋषियों ने लोकपालों को, लोकपालों ने क्षुप को, क्षुप ने व्यवस्थक मनु को तथा मनु ने सूक्ष्म धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए उसे अपने पुत्रों को सौंपा। अतः धर्म के अनुसार न्याय का विचार करके ही दंड का विधान करना चाहिए। मनमानी नहीं करनी चाहिए। दुष्टों का दमन करना ही दंड का मुख्य उद्देश्य है। अपराधी से जो सुवर्ण आदि वसूल किया जाता है वो भी बाहरी लोगों के आतंकित करने के लिए ही है।
खजाना भरने के लिए नहीं। छोटे से अपराध पर प्रजा का अंग भंग करना, उसे मार डालना, उसके शरीर को तरह तरह की यातनाएं देना तथा उसे देश निकाला दे देना, ये उचित नहीं है। व्यवस्थक मनु ने प्रजा की रक्षा के लिए ही अपने पुत्रों के हाथ में दंड सौंपा था। वही क्रमशः उत्तरोत्तर अधिकारियों के हाथ में आकर प्रजा की रक्षा में निरंतर जागृत रहता है। प्रजा के पालन और दंड का अधिकार ब्रह्मा जी से महादेव जी को मिला, उनसे विश्वदेवों को, विश्वदेवों से ऋषियों को, ऋषियों से सोमकों को, सोम से सनातन देवताओं को और देवताओं से ब्राह्मणों को मिला। उस समय ब्राह्मण ही लोक रक्षा के लिए सावधान रहते थे। फिर ब्राह्मणों से ये अधिकार क्षत्रियों को मिला। तब से अब तक क्षत्रिय ही धर्मानुसार जगत की रक्षा करते आ रहे हैं। दंड ही सबको वश में रखता है। ये काल रूप दंड सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में भी जागरूक रहता है। यही संपूर्ण लोकों का ईश्वर तथा प्रजापति है। ये साक्षात महादेव जी का स्वरूप है। धर्मज्ञ राजा को चाहिए कि वो न्याय के अनुसार दंड का उपयोग करे। भीष्म जी कहते हैं, जो राजा अश्वत्थामा के बताए हुए इस सिद्धांत को सुनता और सुनकर इसके अनुसार ठीक ठीक बर्ताव करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार दंड के संबंध में जितनी बातें हैं वह सब मैंने तुम्हें बता दी। दंड ही संपूर्ण जगत को नियम के भीतर रखने वाला है। अब है त्रिवर्ग का विचार और आंगरिष्ठ तथा कामंदक का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, तात अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि धर्म, अर्थ और काम का निर्णय कैसे करना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम किस उद्देश्य से किए जाते हैं, इनकी उत्पत्ति का क्या कारण है, ये कहीं एक साथ मिले हुए और कहीं अलग अलग क्यों रहते हैं। भीष्म जी ने कहा, संसार में जब मनुष्यों का चित्त शुद्ध होता है और वे धर्मपूर्वक किसी अर्थ की प्राप्ति का निश्चय करके प्रवृत्त होते हैं, उस समय उचित काल, कारण तथा सम्यक कर्मानुष्ठानवश धर्म, अर्थ और काम तीनों एक साथ मिले हुए प्रकट होते हैं। इनमें धर्म तो अर्थ का कारण है और काम अर्थ का फल कहलाता है, परंतु इन तीनों का मूल कारण है संकल्प। संकल्प है विषय रूप और संपूर्ण विषय इंद्रियों के उपयोग में आने के लिए है। यही धर्म, अर्थ और काम का मूल है। इससे निवृत्त होना ही मोक्ष है। फलेच्छा को त्याग कर त्रिवर्ग का सेवन किया जाए तो उसका पर्यवसान मोक्ष में होता है। यदि मनुष्य उसे प्राप्त कर सके तो बड़े सौभाग्य की बात है। अर्थ सिद्धि के लिए समझ बूझ कर धर्मानुष्ठान करने पर भी कभी अर्थ की सिद्धि होती है, कभी नहीं होती है। इसके सिवा कभी दूसरे कामों से भी अर्थ की सिद्धि हो जाती है और कभी अर्थ नष्ट भी हो जाता है। फल की इच्छा धर्म का मल है, केवल गाड़ कर रखना धन का मल है, और स्वगुण वर्जित संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से रहित केवल आमोद प्रमोद पर दृष्टि रखना काम का मल है। इस विषय में जानकार लोग राजा अंगरिष्ठ और कामंदक ऋषि का संवाद सुनाया करते हैं। ये एक प्राचीन इतिहास है। किसी समय की बात है। कामंदक ऋषि अपने ऋषि आश्रम में बैठे थे। उन्हें प्रणाम करके राजा अंगरिष्ठ ने पूछा, मुनिवर, यदि राजा काम और मोह के वशीभूत होकर पाप कर बैठे और फिर उसे पश्चाताप होने लगे तो उसके उस पाप को दूर करने के लिए कौन सा प्रायश्चित है। कामंदक ने कहा, राजन, जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि का नाश ही मोह है। वो धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट करता है। इससे मनुष्य में नास्तिकता आती है और वो दुराचार में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी दशा में प्रजा उसका साथ नहीं देती। साधु और ब्राह्मण भी उससे अलग हो जाते हैं। फिर तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है और अंततोगत्वा वो प्रजा के हाथ से मारा जाता है। इस अवस्था में आचार्य लोग उसके लिए ये कर्तव्य बताते हैं, वो अपने पापों की निंदा, वेदों का निरंतर स्वाध्याय और ब्राह्मणों का सत्कार करे, धर्म में मन लगाए और उत्तम कुल में विवाह करे, उदार और क्षमाशील ब्राह्मणों की सेवा में रहे, जल में खड़ा होकर गायत्री का जाप करे, सदा प्रसन्न रहे, पापियों को राज्य के बाहर निकालकर धर्मात्माओं का सत्संग करे, मीठी वाणी तथा उत्तम कर्म के द्वारा सबको प्रसन्न रखे और दूसरों के गुणों का बखान करे। जो राजा इस प्रकार अपना आचरण बना लेता है वो शीघ्र ही निष्पाप होकर सबके सम्मान का पात्र बन जाता है। वो अपने कठिन से कठिन पापों को भी नाश कर देता है। धन्यवाद।